क्या आप जानते हैं कि इनर थाई रीजन सबसे निगलेक्टेड मसल एरियाज में से एक है? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा ज्यादातर वक्त फॉरवर्ड्स या बैकवर्ड्स मोशन करने में बीत जाता है और इनर थाइज मजबूत नहीं हो पाती। हेलो व्यूअर्स और बेस्टी के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। ज्यादातर लोगों की तरह आप भी वर्कआउट करते वक्त अपनी इनर थाई मसल्स को एक्टिवली टारगेट नहीं करते होंगे। लेग डे पर क्वाड्स, बट और हैमस्ट्रिंग्स पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, लेकिन इनर थाइज को इग्नोर नहीं करना चाहिए। ताकत, स्टेबिलिटी और एक लंबे लीन लुक के लिए ये बहुत जरूरी है। अच्छी खबर ये है कि सही एक्सरसाइजेस के जरिए इस एरिया को टोन या मजबूत कर सकते हैं। इन एक्सरसाइजेस की मदद से आप इनर थाई मसल्स को टारगेट, फाइन ट्यून कर सकते हैं और वहाँ का फैट बर्न कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम इन एक्सरसाइजेस के बारे में बात करेंगे। स्टेप अप्स, डेडलिफ्ट्स, जंपिंग जैक्स, डायमंड किक्स से लेकर लेग सर्कल्स तक, सबके बारे में जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। पहला, कॉसैक स्क्वाट। ये एक्सरसाइज लोअर बॉडी को एक अनूठा ट्रेनिंग स्टिमुलस देकर हर एंगल से ग्लूट्स और थाइज को शेप देगी। पंजों में कंधे से ज्यादा दूरी रखकर खड़े हो जाएं, बाहों को बाजू में रिलैक्स्ड रखें। बाईं ओर जितना हो सके उतना स्क्वाट करें। दाएं पंजे को फ्लेक्स करते हुए दाएं टोस को ऊपर की ओर घुमाएं। ध्यान रहे कि आपका दायां पैर सीधा हो और संतुलन बनाए रखने के लिए टॉर्सो थोड़ा सा आगे की ओर झुका हो। बाहों को कंधों से सीधा फैलाएं। पहले वाली पोजीशन में लौटते हुए ऑपोजिट साइड में परफॉर्म करके एक रेप पूरा करें। 8 से 12 रेप्स के 2 से 4 सेट्स करें। स्क्वाट्स के कई वेरिएशंस हैं। आपने कितने ट्राई किए हैं? कौन सा आपको सबसे प्रभावशाली लगा? हमें नीचे कमेंट्स में जानकर बहुत अच्छा लगेगा। दूसरा, रिवर्स लंज। ये मूव दिल की धड़कन तेज कर देता है, इसलिए इसे लेग स्ट्रेंथनर और कार्डियो दोनों ही माने। सीधे खड़े होकर पंजों को हिप्स के ठीक नीचे और बाहों को बाजू में रखें। कोर को एंगेज करें और दाएं पंजे से पीछे की ओर एक बड़ा कदम लें। दोनों पैरों को तब तक झुकाएं जब तक पिछला घुटना हिप के ठीक पीछे की जमीन को न छूने लगे। दाईं एड़ी को उठाते हुए बाहों को झुकाएं और हाथों को छाती की ऊंचाई तक लाएं। पंजों पर धकेलते हुए मूवमेंट को रिवर्स करें और शुरुआती पोजीशन में आ जाएं। ये एक रेप हुआ। दोनों तरफ 10-10 परफॉर्म करें, फिर तुरंत अगले मूव को जारी करें। जब सारी एक्सरसाइजेस पूरी हो जाएं, तो 45 सेकंड आराम करें, फिर 2 बार और दोहराएं और कुल 3 राउंड करें। तीसरा, फ्रॉग जंप्स। जैसा कि नाम से पता चलता है, फ्रॉग जंप्स यानी मेंढक की तरह कूदना, लेकिन इसकी सादगी से धोखा मत खाइए। ये एक बहुत ही प्रभावी एक्सरसाइज है जो आपके क्वाड्स, ग्लूट्स और हिप फ्लेक्सर्स को एंगेज करती है। सीधे खड़े हो जाएं और पंजों में कंधों जितनी दूरी रखें। अब पूरा जमीन तक स्क्वाट करें और हाथों को अपने सामने रखें। इस पोजीशन में 1 या 2 सेकंड रहे। अब मेंढक की तरह आगे को कूदें। लैंड करने पर घुटनों को झुकाकर और हिप्स पर बैठते हुए एनर्जी अब्सॉर्ब करें। चौथा, साइड लेग लिफ्ट विद बैंड। ये मूव पैर के ऊपर उठाने पर आपके एब्डक्टर्स को हिट करता है और नियंत्रण के साथ पैर नीचे लाने पर इनर थाई पर काम करता है। अपने पंजों पर एक रेजिस्टेंस बैंड लपेटें। पंजों को थोड़ा सा खोलें, फिर बैंड के सेंटर को दोनों पंजों के ऊपर रखें। अब इसे आर्च के नीचे बाहर की तरफ लपेटें और गोल घुमाएं ताकि हैंडल्स आपके दोनों पंजों के बीच में आ जाएं। रेजिस्टेंस बैंड के दोनों हैंडल्स को एक साथ पकड़कर अपनी दाईं और दाईं कलाई पर लपेटें। पैरों को सीधा और एक के ऊपर एक रखें और टोस सामने की ओर पॉइंटेड रखें। ऊपरी पैर को उठाएं, नीचे लाएं और दोहराएं। दोनों तरफ समान रेप्स करें। पांचवा, डेडलिफ्ट। डेडलिफ्ट्स आपके पोस्टीरियर चेन यानी आपकी पीठ और थाइस के पीछे के मसल्स के लिए शानदार वर्कआउट हैं। वो न केवल आपके शरीर के पिछले हिस्से को फर्म अप करते हैं, बल्कि लार्ज मसल ग्रुप्स का भी इस्तेमाल करते हैं, जिससे वर्कआउट के दौरान और उसके बाद कैलोरी स्टोर करने में मदद मिलती है। थाइस के सामने मध्यम आकार के वेट या डंबल्स का सेट लेकर सीधे खड़े हो जाएं। बाहें अपने बाजू में रखें और घुटने थोड़े से झुकाएं। बाहों को सीधा और घुटनों को झुकाए रखते हुए धीरे से हिप्स की ओर बढ़ें। पीठ सीधी रखते हुए वेट्स को जितना हो सके नीचे ले आएं। वेट्स पैरों के इतना पास रखें कि उन्हें लगभग छूने ही लगे। जमीन पर देखने की बजाय सामने देखें, जिससे पीठ सीधी रहने में मदद मिले। ग्लूट्स को भींचते हुए धीरे से खुद को ऊपर उठाएं। ध्यान रहे कि पीठ का इस्तेमाल ना करें और रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। 12 रेप्स के 3 सेट दोहराएं। छठा, बर्पीज। बर्पी एक अल्टीमेट फैट बर्निंग एक्सरसाइज है। इससे न केवल थाई फैट बल्कि पूरे शरीर का फैट कम होता है। ये मजबूती बनाए रखता है और आपके शरीर का लचीलापन बढ़ाता है। कैलोरी टॉर्चिंग बर्पीज आपके शरीर की हर एक मसल को एंगेज करती हैं और दिल की धड़कन बहुत तेज करती है। सबसे पहले पंजों में कंधों जितनी दूरी रखकर खड़े हो जाएं। आपका वजन एड़ियों पर होना चाहिए और बाहें बाजू में। अब हिप्स को पीछे धकेलते और घुटने झुकाते हुए स्क्वाट करें। हाथों को सामने जमीन पर पंजों के बिल्कुल अंदर रखें। अब अपना वजन उस पर डालें। बाहों को फैलाएं और पंजों पर कूदकर हल्के से लैंड करें और रेस्ड प्लैंक पोजीशन में आएं।
ध्यान रहे कि आपका शरीर सिर से लेकर एड़ी तक एक सीध में हो। अब वापस पंजों पर इस तरह कूदिए ताकि आप हाथों के बाहर लैंड करें। बाहों को सिर के ऊपर ले जाकर कूदें, लैंड करें और तुरंत स्क्वाट करें। इसे फिर से करें। जितनी जल्दी हो सके 10 या 20 बर्पीज करें। ध्यान रहे इससे आप हांफने लगेंगे। 7वां, लेग सर्कल्स। लेग सर्कल्स प्रभावी तौर पर थाई फैट कम करने की एक कॉमन और आसान पिलाटेस एक्सरसाइज है। पैर को धीरे धीरे तब तक उठाएं जब तक ये छत की तरफ पॉइंट न करने लगे। इससे मसल्स को थाइस पर ज्यादा वजन लेने में मदद मिलेगी। इससे फैट जल्दी और प्रभावी तेज से कम होगा। पीठ के बल लेटकर थोड़ा कंसंट्रेट करें और एक पैर उठाना शुरू करें। पैर को छत की तरफ पॉइंट करने तक उठाएं। फिर आप 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज छोटे छोटे सर्कुलर रोटेशंस करना शुरू कर सकते हैं। हर पैर से 4 बार दोहराएं। अगर आप बिगिनर हैं तो 3 सेट्स कर सकते हैं। 8वां, जंपिंग जैक्स। जंपिंग जैक्स एक फुल बॉडी कंडीशनिंग एक्सरसाइज है जो अलग अलग मसल ग्रुप्स को एक्टिवेट करती है। ये एक्सरसाइज न केवल थाई फैट कम करने में बल्कि पैर, बाहें और कोर मजबूत करने में भी मदद करती है। ये आपके दिल और फेफड़ों को सेहतमंद रखने की सबसे अच्छी एक्सरसाइज है क्योंकि ये दिल की धड़कन बढ़ाकर दिल की मसल्स को स्टिमुलेट करके कैलोरीज बर्न करती है। पंजों को एक साथ और बाहों को बाजू में रखकर खड़े हो जाएं। कूदें और पैरों में कंधों से थोड़ी ज्यादा दूरी रखते हुए उन्हें स्प्लिट करें और बाहों को सिर के ऊपर उठाएं। फिर से कूदकर शुरुआती पोजीशन में आ जाएं। इस एक्सरसाइज के 3 सेट करें और हर सेट में 10 से 15 रेपिटेशंस करें। 9वां, डायमंड किक्स। अगर आप जिद्दी थाई फैट से छुटकारा पाना चाहते हैं तो ये एक्सरसाइज करें। ये एक्सरसाइज इनर थाइज, आउटर थाइज, हैमस्ट्रिंग्स, क्वाड्स, ग्लूट्स और एब्स को भी टारगेट करती है। मैट पर लेट जाएं, हाथों को बाजू में और हथेलियों को जमीन पर फ्लैट रखें। पंजों में कंधों जितनी दूरी रखते हुए पैरों को उठाएं। पैरों को जितना हो सके उतना दूर ले जाएं। इनर थाइज को भींचें, घुटनों को फ्लेक्स करें और पैरों को पास लाएं ताकि आपके पंजों के सोल्स एक दूसरे को छूने लगे और डायमंड का आकार बनाएं। पैर सीधे करें और शुरुआती पोजीशन में आ जाएं। 15 रेप्स के 3 सेट्स करें। 10वां, क्रॉस जैक। जी हाँ, एक बहुत ही पसीना बहाने वाला इनर थाई मूव है जिसे क्रॉस जैक कहते हैं। ये किलर एक्सरसाइज फुल बॉडी कैलोरी टॉर्चिंग और हार्ट पंपिंग है। सीधे खड़े होकर पंजों में कंधों जितनी दूरी रखें, बाहों को बाजू में रखें, हवा में कूदें। हवा में ही दाएं पैर को बाएं के ऊपर क्रॉस करें। उसी वक्त दाईं बाह को बाईं बाह के ऊपर क्रॉस करें। जमीन पर आकर फिर से शुरुआती पोजीशन में आए। दोहराएं और इस बार बाईं बाह और पैर आगे रखें। अच्छे नतीजों के लिए 10 बार दोहराएं। 11वां, साइड लाइन लेग लिफ्ट्स। ये इनर थाई फैट बर्न करने का बेहतरीन तरीका है। ये आपके हिप फ्लेक्सर्स और ग्लूट्स को भी टारगेट करता है। दाईं बाजू पर लेटिए, बायां हाथ कमर पर रखिए, दायां हाथ फोल्ड करिए और इसे सहारे के लिए अपने सिर पर रखिए। ध्यान रहे कि आपकी गर्दन, हिप्स और पैर एक सीधी लकीर में हो। कोर को एंगेज करें या 3 प्लेन न्यूट्रल स्पाइन्स मेंटेन करें। बायां पैर उठाएं। जब पैर 30 डिग्री के एंगल पर हो तो रुक जाएं। एक पल पॉज करें और पैर नीचे लाएं। दायां पैर छूने से पहले ही इसे दोबारा उठाएं। ऐसा 10 बार करें और फिर बाजू बदल कर यही दाएं पैर के साथ करें। सेट्स और रेप्स, 10 रेप्स के 2 सेट्स। 12वां, स्टेप अप्स। थाई फैट को घटाने और घुटनों की सुरक्षा के लिए स्टेप अप्स आसान लेकिन बेहतरीन है। आप इस एक्सरसाइज को सीढ़ियों या स्टेप मशीन जैसे किसी इक्विपमेंट, मजबूत बेंच या कुर्सी पर चढ़कर कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिवली दाएं और बाएं पंजे से बेंच पर चढ़ें और उतरें। दोनों पैरों से 10 रेपिटेशंस के 3 सेट्स करें। अच्छे रिजल्ट के लिए हफ्ते में 3 से 5 बार स्टेप अप्स की प्रैक्टिस करें। अपनी मसल्स को सरप्राइज करने और उन्हें अच्छे शेप में रखने के लिए स्टेप अप एक्सरसाइजेस को अन्य एक्सरसाइजेस के साथ मिक्स करें। क्या इनर थाई वर्कआउट आपके लिए एक मुश्किल एरिया है? क्या आप उस एरिया के फैट से छुटकारा पाने के लिए कोई खास एक्सरसाइज करते हैं? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर करें, साथ ही बेस्टी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।